और 10,000 सैनिकों से अंदर घुसने लगे। और जैसे ही आए तो वो एक बोला, कौन हो, कहाँ जा रहे, किससे मिलने? कन्हैया कुछ नहीं बोले। एक सैनिक बोला, सुनो, गले में हार कितना सुंदर है, हाँ हीरे का है, ऐसा लगता कोई राजकुमार है। दूसरा बोला, भैया हार छोड़ो, देखो इसके चरणों में पादुका कितनी सुंदर है। और कन्हैया घुसते जा रहे, वो आपस में बात कर रही है। एक बोला, अरे चरण पादुका छोड़ो, गले में पीतांबर देखो कैसा बढ़िया तड़ित वृंदित पीतांबर धारी, कैसा पीतांबर सुशोभित हो रहा है। एक बोला, वो छोड़ो भैया, एक बात सुनो, जाके कमर में फेंटा देखो कितना सुंदर बनी है, उसमें मुरली साज रही है, ये इतनी सुंदर जब है तो बजती कितनी सुंदर होगी। और भगवान धीरे धीरे पार करके रुक्मिणी के पास गए और माता कात्यायनी के सामने कृष्ण को अपना वरण किया। रुक्मिणी ने वरमाला पहना दी और भैया इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर के चलते जा रहे हैं, पार होते जा रहे हैं। एक सैनिक बोला, आहा चाल कितनी सुंदर है, उन्मत्त हाथी की तरह चलता है। रुक्मिणी को रथ में बैठाला भगवान ने और जैसे ही आगे बढ़े, एक सैनिक बोला, रथ की ध्वजा पर गरुड़ जी बैठे हैं, गरुड़ की तरह उड़ता होगा, पता नहीं कहाँ से आया, कितना सुंदर श्याम वर्ण की जिसकी कांति है, मुस्कुराता कितना सुंदर है, हार कितना सुंदर है, पीतांबरी कितनी सुंदर है। अरे हम तो निहाल हो गए, हम तो धन्य हो गए उसका दर्शन करके। भैया दर्शन देके अपना बना गया। भैया मारने तो दौड़े पर भगवान की हंसी में सब फंस जाते हैं, ऐसी हंसी गोविंद की। भगवान ने रुक्मिणी को लिया, आगे बढ़े। एक सैनिक मुस्कुराता हुआ बोला, क्यों, वो तो सब ठीक है पर ये बताओ रुक्मिणी कहाँ है? बोला मंदिर में होंगे। देखा जाकर, अरे मंदिर में तो है ही नहीं, रुक्मिणी कहाँ है? दूसरा बोला, मुझे क्या मालूम। अरे भैया रुक्मिणी कहाँ है? बोला मुझे क्या मालूम। अरे रुक्मिणी कहाँ? बोला मुझे क्या मालूम। एक मुस्कुरा के बोला, मैं बताऊं कहाँ है? बोले बताओ ना। बोले तो गया अभी श्यामला सलोना, ले गया। अरे हमारे बीच से रुक्मिणी को ले गया। भैया रुक्मिणी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे चलो चलो चलो, उसको पकड़ना है, उसको घेरना है। भैया कोई तो पीतांबरी देखने में लगा है, कोई तो मुरली देखने में लगा, कोई भगवान की चरण पादुका देखने में लगा, कोई मुकुट देख रहा, कोई वैजंती माला देख रहा और भगवान लेकर के आगे बढ़ गया। अब जैसे रुक्मिणी को मंदिर में ना पायो, अब ले गयो करके भागे। उधर से आया रुकुम और रुक्मिणी ने पूछा, क्यों रुक्मिणी कहाँ है? बोले माफ करना, वो श्यामला सलोना नंद का छोना कृष्ण आया, वो रुक्मिणी को ले गया। तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से रुक्मिणी को ले गया कैसे? बोला क्या बताऊं। एक सैनिक बोला, महाराज मैं तो उसको मारने दौड़ा और जैसे ही मैं मारने दौड़ा तो वो मुस्कुराया और वो इतनी जोर से हंसा, मैं क्या बताऊं महाराज कि वो हंसा और मैं हंसने में उसके फंसा और हंसी में ही सारे काम है गए महाराज। हाँ भैया मैं तो मारने दौड़ा पर जय पतो ना चलो कि ये क्या कर रहा है। ये तो ले जाने के बाद ही पता चला कि वो क्या कर गया। वो मुस्कुराया और ले गया रुक्मिणी को। सब भागे। रुक्मिणी जाकर के कन्हैया को घेर लिया। कन्हैया खड़े हुए, कन्हैया को अपशब्द कहने लगा, अगर तूने मैया यशोदा का दूध पिया हो, तू वास्तविक बलवान हो तो खड़ा हो जा। जैसे इतना कहा है ना तो मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। मेरी मैया की बात कह रहा है। भगवान खड़े हो गए और कन्हैया ने पकड़ा रुकुम को, उछाल के जमीन में पटका, एक मूछ मोड़ दी, काला मुंह कर दिया। रुक्मिणी ने कहा मारना मत, ये मेरी भाभी का श्रृंगार है और भाभी के आशीर्वाद से मैंने तुमको प्राप्त किया गोविंद, इसलिए भैया को मारना मत। जैसे छोड़ा तो उसी समय शिशुपाल को लेकर सारी सेना सहित आज घेर लिया भगवान को। पर भीष्मक महाराज पास में आए और भीष्मक ने आकर कहा, अरे रुकुम ये मन की मनीलता को छोड़ो और रुक्मिणी जो है ये साक्षात लक्ष्मी है।
और जो लक्ष्मी है वो विष्णु को ही तो प्राप्त होगी। शेर की शिकार सियार को कैसे मिल सकती है? वो लक्ष्मी है, वो विष्णु अवतार है। इसलिए रुक्मिणी आज से नहीं, बचपन से कृष्ण चरणों की भक्ति कर रही है। तो बेटा, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ होना ही चाहिए। रुकुम को शांत किया और रुक्मिणी को लेकर आए कृष्ण। मथुरा गए, बारात लेकर के गोविंद आए हैं। इधर बहुत सुंदर नगरी सजी है, आनंद आ रहा है। और मेरे बंधुओं, रुक्मिणी को दुल्हन बनाया, कृष्ण को दूल्हा बनाया।